न्यूज़ 24। नमस्कार व्यूअर्स, ग्वालियर न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के समाचार। ग्वालियर में नए उद्योग स्थापित हों, इसी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सदैव प्रयासरत रहते हैं। इसी प्रयास के चलते बुधवार को ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। देखिए उस कॉन्क्लेव के कुछ अंश। ऋषि गालब की तपोभूमि ग्वालियर में हुआ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को ग्वालियर में दीप प्रज्वलन कर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया और कार्यक्रम में सहभागिता की। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित इस एक दिवसीय कॉन्क्लेव में देश विदेश के प्रमुख उद्योगपति, निवेशक और प्रतिनिधि शामिल हुए। ये कॉन्क्लेव विरासत, इतिहास और उद्योग की थीम पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रीजनल कॉन्क्लेव मात्र कहने के लिए रीजनल है, हकीकत में यह कॉन्क्लेव राज्य स्तरीय है। इन औद्योगिक इकाइयों के प्रारंभ होने से स्पंदन पूरे प्रदेश में होना है। मंच पर 5 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन पत्र भी प्रदान किए गए। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल के 8 जिला स्तरीय इंडस्ट्री फैसिलिटेशन सेंटरों का शुभारंभ किया गया। ये केंद्र ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर में आज से ही प्रारंभ किए गए। कॉन्क्लेव में मैक्सिको, जाम्बिया के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अन्य अतिथियों के साथ इस वर्ष की तृतीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ग्वालियर में दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालय परिसर में राजमाता श्रीमती विजयराजे सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। साथ ही सूक्ष्म लघु उद्योग एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के उद्योग विकास की संभावनाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें सुशासन और कर्म धर्म के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसी अवसर पर चिकित्सा और हेल्थ सेक्टर में ग्वालियर में एक निजी क्षेत्र का बड़ा अस्पताल प्रारंभ करने की घोषणा की गई। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 120 औद्योगिक इकाइयों को 268 एकड़ भूमि आवंटित कर आशय पत्र जारी किए गए। इसमें 1680 करोड़ से अधिक की पूंजी निवेश होगा एवं 6600 लोगों को रोजगार मिलेगा। एमएसएमई विभाग के अंतर्गत 19 इकाइयों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन किए गए, जिसमें 265 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश एवं लगभग 1000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रतीक स्वरूप 5 इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र भी दिए। कॉन्क्लेव में 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने सहभागिता की, जिसमें कनाडा, नीदरलैंड, टोगो, जाम्बिया और मैक्सिको के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव में 15 से अधिक राज्यों के निवेशकों ने सहभागिता की, जिसमें अधिकांश पर्यटन, आईटी, फुटवेयर, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्योगपति थे, जिन्होंने निवेश के लिए रुचि दिखाई। वहीं दूसरी ओर इस कॉन्क्लेव का एक अलग पहलू देखने को मिला, जिसमें कॉन्क्लेव में सम्मिलित होने आए तमाम व्यापारी आयोजकों के मिसमैनेजमेंट के चलते निराश होकर लौटे। आशीष गुप्ता है जी। बताएं गुप्ता जी। हम नोएडा से आए हुए हैं जी। हमारे पास में सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं और हमें भांति भांति के मैसेज द्वारा अवगत कराया गया, सारे टाइमिंग बताए गए, लेकिन यहाँ पे आके सारा प्रोग्राम फेल है। जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनकी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। पहले बोला गया 12 बजे, फिर बोला गया 12:30 बजे, फिर बोला गया 2 बजे, फिर बोला गया 3 बजे। और अब ये आप देखिए कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे के बाद में भी अगर हम लोग यहाँ पे रहेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यही हम लोग ये कहना चाहते हैं, वो इसका संज्ञान लें और ऑर्गेनाइज़र से इसका ज़रूर प्रश्न होना चाहिए कि ये जो असुविधा हुई है इसका भुगतान कौन करेगा, और जो लोग जो वापस जा रहे हैं उसका भुगतान कौन करेगा। ये हम मेरे साथ खड़े लखनऊ से आए हुए हैं, हम लोग नोएडा से आए हुए हैं, इस तरह से दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आपने इतना प्रचार प्रसार किया कि यहाँ पे आपको ये सुविधा मिलेगी, आपको ये बताया जाएगा पॉलिसी के बारे में, लेकिन गेट के बाहर खड़े होकर क्या बताया जाएगा। हम ये 100 रुपये की थाली खाने थोड़ी आए यहाँ से 500 किलोमीटर से चल के। तो मेरा कहना यही है कि इसके प्रति जवाबदेही ली जाए, शासन प्रशासन को संज्ञान लिया जाए, जिससे कि आगे ये इस तरह की असुविधाएं ना हो। धन्यवाद। क्या हुआ सर, क्या आप वापस जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हाँ, मैं सिवनी जिला से आया हूँ। मेरा एक स्टार्टअप कंपनी है ताशी कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि लास्ट 4 ईयर से मैं कंपनी को रन करते आ रहा हूँ और गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा टैक्स पे करता हूँ, लास्ट ईयर भी और टर्नओवर भी। हम सरकार को और नीतियों से चलते हैं और सरकार को भी सपोर्ट करते हैं कि भाई टैक्स दे के चलो ठीक है, सरकार हमारे लिए योजना है। लेकिन जो सरकार जिस प्रकार से कार्यक्रम कर रही है, जैसे जबलपुर में कार्यक्रम कर रही है, अभी आने वाला भोपाल में, हम जिस कार्यक्रम की बात करें, जो ग्वालियर का कार्यक्रम, मैं और मेरे साथी है शायद भैया अभी यहाँ से लखनऊ से आए, मैं सिवनी जिला से आया हूँ। हम सुबह से लाइन पर लगे हुए हैं। आप देखेंगे
हम सुबह से लाइन पर लगे हुए, पहले एंट्री गेट में बोला गया कि 12 बजे आप आइए, 12 बजे के बाद बोला गया आप 12:30 बजे आइए। हमने 12:30 बजे एंट्री ली। इसके बावजूद हम फिर गेट में आप देख रहे हैं इतनी तपती धूप, आप देखिए बाहर देखिए, ना यहाँ पे विकलांगों के लिए व्यवस्था, ना कोई वृद्धों के लिए। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, यहाँ पे विकलांग भी आए हुए हैं, महिलाएं भी बने, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, बाहर की कोई व्यक्ति बैठ पाए। अरे व्यक्ति के पास, मेरे हिसाब से आज मध्य प्रदेश शासन गरीबों को खाने के लिए दे रही, तो हमारे पास भी सक्षम खाना खा सकते हैं। अच्छा, खाने के लिए नहीं आए। यहाँ जिस प्रकार से आपको बुलाएगा, हमारा टाइम बहुत बहुमूल्य है। अगर हम एक दिन इन्वेस्ट करते हैं, ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। हम यहाँ टाइम बर्बाद करने नहीं आए, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आए थे, क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए था। आज आप देखेंगे यहाँ पे लोग बहुत सारे, मेरे से बहुत, आप भीड़ दिखाइए, मेरे से बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि बहुत दूर दूर से आए हैं। ये तात्पर्य कार्यक्रम का जो एजेंडा था वो सुबह 9:30 बजे से था। सारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर दी। लगातार मैसेज आ रहे थे MP IDC से कि 9:30 बजे से कार्यक्रम है, आप पहले पास ले लीजिए। कल रात में जैसे ही ग्वालियर पहुंचे लखनऊ से बाई रोड, वैसे ही पता चलता है कि आप 12 बजे के बाद आइएगा। ये नोएडा से आए हुए हैं। ये जो असुविधा हो रही है इसके लिए आप किसे रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? शासन और प्रशासन दोनों रिस्पॉन्सिबल है। मुझे लग रहा है सिर्फ नाम के लिए, नाम के लिए। ये मुझे लगता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा रीजनल इंडस्ट्री के कॉन्क्लेव में आप देख सकते हैं जो ग्वालियर में आयोजित हो रही है कि किस प्रकार से जो हमारे प्रतिनिधिगण आए हुए हैं बैड अनुभव लेकर के ग्वालियर से लौट रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।